दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि फेसबुक इंटरनेशनल जो कंपनी है उसका नाम बदल के मेटा रख दिया गया है। तो बहुत ठीक है, फेसबुक ने अपने कंपनी का नाम बदल के मेटा रखा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाम के साथ साथ बहुत सारी पॉलिसी में भी चेंज लाया गया और उनमें से जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है हमारे आपके जैसे क्रिएटर्स के ऊपर, जो लोग ब्लॉग्स पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है जिस पॉलिसी के कारण, वो पॉलिसी था इंस्टेंट आर्टिकल में हुए चेंजेस को लेके। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3-4 महीने से फेसबुक जो है इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल ऑलमोस्ट होल्ड पे रखा है, नए लोगों को एंटर नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में सारे लोगों के मन में एक डाउट्स आ गया है कि क्या इंस्टेंट आर्टिकल इंडिया में बंद हो गया है, क्या क्राइटेरिया नया पॉलिसी के अंतर्गत आया है, बहुत तरह के डाउट्स है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी डाउट्स को क्लियर करेंगे। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए अगर नया अप्रूवल लेना है। तो पुराने जो इंस्टेंट आर्टिकल चल रहे थे क्या वो बंद हो जाएंगे, क्या इंडिया में इंस्टेंट आर्टिकल हमेशा के लिए बंद होने वाला है। तो बहुत तरह के डाउट्स है आप लोगों के मन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में उन सारे डाउट्स को एक एक करके क्लियर करेंगे और लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको मैं वो भी तरीका बताऊंगा कि अगर आप इंडिया से हैं तो आपको किस तरीके से इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद सिंह। दोस्तों वीडियो में तो हम लोग एक एक करके सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स के ऊपर बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोज होंगी, क्योंकि अब हम लोग रेगुलरली इस पे काम कर रहे हैं, तो मिस आप ना कर दें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंट आर्टिकल को लेके क्या पॉलिसी चेंज आया है, उससे कितना इम्पैक्ट हुआ है हमारे आपके जैसे क्रिएटर्स के, और जो मेजर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है, मतलब जो अक्सर लोगों के दिमाग में आ रहा है, सोशल मीडिया पे जिस चीज़ को शेयर किया जा रहा है, उनके आंसर्स क्या क्या है, ये सारा कुछ जो है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैं देने की कोशिश करता हूँ। तो जो सबसे पहला डाउट है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल जो है इंडिया में बैन हो गया है, क्योंकि एक फ़ोटो वायरल किया जाता है जिसमें इंडिया एक कंट्री का लिस्ट रहता है, उसमें इंडिया नहीं है। तो ऐसे में इसकी क्या सच्चाई है? तो सबसे पहले बात तो फेसबुक को जो है इंडिया में ब्लॉक नहीं किया गया है। वो जो कंट्री की जो लिस्ट है वो किसी और चीज़ की है, मैं इस वीडियो के लास्ट तक उस चीज़ को डिस्कस करूंगा। लेकिन ये आप बहुत निश्चिंत रहें कि फेसबुक एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका इंडिया में मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, और ऐसे में पब्लिशर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल के। तो इंडिया में फेसबुक इस तरीके का कोई बैन लगाने के तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। तो इंडिया में फेसबुक ने है इंस्टेंट आर्टिकल को बैन नहीं किया है, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लें। भले ही पॉलिसी में कुछ चेंज हुए हैं जिसके बाद आपको अप्रूवल के लिए थोड़ा कुछ और करना होगा जो पहले आप करते थे उससे अलग, तो उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही एक एक करके। तो सबसे पहली बात कि फेसबुक ने इंस्टेंट आर्टिकल को बैन नहीं किया है। जो दूसरा सबसे बड़ा मैसेज सर्कुलेट किया जाता है सोशल मीडिया पे, यानी फेसबुक के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उसमें जो सर्कुलेट किया जा रहा है वो है कि पुराने इंस्टेंट आर्टिकल सारे बंद हो जाएंगे, या फिर जो पुराने इंस्टेंट आर्टिकल है उनको बंद करना स्टार्ट किया जा चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होगा, अगर आप एक इंस्टेंट आर्टिकल के पब्लिशर हैं या फिर आप गूगल एडसेंस से भी पब्लिश करते हैं अपनी चीज़ों को, अपने साइट पे एडवर्टीजमेंट के लिए गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है कि पॉलिसी के वायलेशन पे समय समय पे लोगों के अकाउंट्स डिसेबल, सस्पेंशन, ये सब होते रहता है। तो फेसबुक पे भी बहुत ही वाइड लेवल पे बहुत सारे इंस्टेंट आर्टिकल को बंद भी किया है पिछले दिनों। तो एक मुझे जैसा लगता है कि वो एक नेचुरल प्रोसेस जो फेसबुक का होता है उसके हिसाब से हुआ है। ऐसा नहीं कि सारे इंस्टेंट आर्टिकल जो पहले से चल रहे थे उनको बंद किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो पुराने इंस्टेंट आर्टिकल थे वो बहुत स्मूथली अभी भी चल रहे हैं। हालांकि फेसबुक जल्द ही कोई ऐसा नियम निकाल सकती है कि जो नए रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना ज़रूरी होगा पुराने पेजेस को लेके भी। हालांकि अभी तक उस तरह की कोई भी बातचीत नहीं है, इसलिए अभी जो पुराने इंस्टेंट आर्टिकल है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। तो ये तो होगा जो दो मेजर सबसे बड़े डाउट्स जो सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आप लोगों को भी लगता होगा कि क्या इंडिया में बैन हो गया है। तो बिल्कुल नहीं, इंडिया में अभी भी अवेलेबल है, अभी भी आप इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल ले सकते हैं। दूसरा कि पुराने इंस्टेंट आर्टिकल भी स्मूथली चल रहे हैं। तीसरा जो सबसे मेजर क्वेश्चन आता है कि अगर मैं पहले से इस्तेमाल नहीं करता हूँ, अगर मुझे इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल चाहिए, अगर मुझे इंस्टेंट आर्टिकल के साथ कनेक्ट होना है, अपने साइट को करना है, तो कैसे करना होगा, क्या रिक्वायरमेंट है, नई रिक्वायरमेंट्स क्या आई हैं फेसबुक की तरफ से। तो आपको बता दें कि फेसबुक ने रिसेंटली ही अपने पॉलिसी में चेंज किया था, और उस चेंज के आधार पे फेसबुक की जो ऑफिशियल साइट्स है, बिजनेस साइट्स जहाँ पे पॉलिसी के चेंजेस को अपडेट किया जाता है, वहाँ पे जो मेंशन है उस आधार पे मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। आपकी सुविधा के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप जाके इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो उसमें दो चीज़ों का मेंशन है जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। पहला
कि अगर आप लिस्टेड कंट्री में आते हैं, वहाँ पे एक कंट्री की लिस्टिंग की गई है, अगर उस कंट्री की लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल मिल सकता है। उसके लिए आपको अपने फेसबुक पेज पे पिछले 28 दिन में 50,000 यूनिक विजिटर्स लेके आने होंगे। कहने का मतलब है सिंपली, आप फिर से दोबारा समझिएगा कि जो लिस्ट है अप्रूव्ड कंट्रीज की, जिन जिन कंट्री की लिस्ट आई है उसमें अगर आप आते हैं तो आपको अपने फेसबुक पेज पे पिछले 28 दिनों में 50,000 का ट्रैफिक लेके आना होगा। लेकिन दुखद बात यह है कि उस लिस्ट में इंडिया का नाम नहीं है। अब ऐसे में सारे लोग घबरा गए हैं कि अगर उस लिस्ट में इंडिया का नाम है ही नहीं तो फिर हमें अप्रूवल कैसे मिलेगा। तो ये तो हो गई पहली क्राइटेरिया कि अगर आप उस कंट्री लिस्ट में आते हैं तो। अब उस लिस्ट में इंडिया नहीं है। हमें लगता है कि इंडिया का नाम ना होने से इंडिया में इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल मिलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक दूसरा भी क्राइटेरिया है। अब दूसरे क्राइटेरिया में क्या है? दूसरे क्राइटेरिया में ये है कि आपको पर्टिकुलर जो लैंग्वेजेस सेलेक्ट किए गए हैं उस लैंग्वेज में अपने कंटेंट को क्रिएट करना है। तो उन लैंग्वेजेस में क्या क्या है? बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, बहुत सारे लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। मतलब ऑलमोस्ट इंडियन सभी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। अब मोस्टली तो सारे लोग उस लैंग्वेज में कंटेंट क्रिएट करते ही हैं, फिर तो ये बहुत आसान हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ पे आसान नहीं हुआ है। एक और इसके साथ कैच जुड़ा हुआ है कि जो लोग उस लिस्ट में नहीं है कंट्री वाले में, उनको अपने पेज को फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स में रजिस्टर कराना होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये क्या नया टर्म है, तो बिल्कुल आपको समझना पड़ेगा कि फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स क्या होता है। मैं थोड़ा सा अगर ब्रीफ आपको करने की कोशिश करूँ कि फेसबुक न्यूज पेज इंडेक्स क्या है, तो न्यूज पेज इंडेक्स जनरली फेसबुक पे न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए स्पेशली डिज़ाइंड एक फीचर है। अगर आप न्यूज़ पेज इंडेक्स में आ जाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको बहुत तरह तरह की सुविधाएं मिलती है फेसबुक की तरफ से, आपके कंटेंट के लेवल पे भी आपको बहुत उसका बेनिफिट मिलता है। तो फेसबुक न्यूज़ पेज इंडेक्स में आपको रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपना बिजनेस मैनेजर वेरीफाई करना होता है, फिर डोमेन वेरिफिकेशन होती है, फिर बहुत सारा कुछ करने के बाद फेसबुक न्यूज़ पेज इंडेक्स में आना होता है, जिसके लिए कई सारी गाइडलाइंस भी बताई गई है। तो अगर आपको लग रहा है कि फेसबुक न्यूज़ पेज इंडेक्स आपके लिए बिल्कुल नया टर्म है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ये भी लगता है कि मुझे इस चीज़ के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहिए तो नीचे अगेन आप बताइए कि हाँ, हमें न्यूज़ पेज इंडेक्स के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, कि हाँ न्यूज़ पेज इंडेक्स में कैसे आना है, क्या क्या उसकी गाइडलाइंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, किन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हम लोग आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो फाइनली आप लोग समझ गए होंगे कि इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल इंडिया में बंद नहीं हुआ है। जो पुराने इंस्टेंट आर्टिकल चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए 2 अलग अलग तरह के सेक्शन डिवाइड किए गए हैं, जिसमें पहले में कंट्रीज की लिस्ट है जिसमें इंडिया का नाम नहीं है, जिससे बहुत लोगों को समस्या हो रही थी। लेकिन हाँ, दूसरी एंड अगर आप इंडिया से हैं और आपको अगर इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल लेना है तो आपको करना क्या होगा कि अपने फेसबुक पेज को न्यूज़ पेज इंडेक्स में रजिस्टर करना होगा। अब न्यूज़ पेज इंडेक्स आप लोगों को भी पता होगा कि काफ़ी टफ प्रोसेस है। अगर आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे वीडियो करना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक किए बिना आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज आप मिस ना कर पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।